तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होता है दुआ में असर की जाए जो ईमान के साथ, होता है दुआ में असर की जाए जो ईमान के साथ। चाहे रहे तुझ दर, चाहे रहे तुझ दर,
पता पाएगा, चाहे कितना भी क्यों ना हो बड़ा, चाहे रहे तुझी दिल, चाहे रहे तुझी दिल, हमें योगी है सदा तेरे, होता है दुआएं मालिक राजा दे राजा प्रभुओं दे प्रभु ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀਤਾ ਭਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ ਅਸਮਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੁਕਤੀ ਚਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋੜ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ प्यारे बाप आसमानी ਦੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ ਆਸਮਾਨੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੁਕਤੀ ਚਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਭ ਬੰਧਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋੜ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ पंजाब के मुख्यमंत्री ने सुनिया दिता है और लॉकडाउन चालू रहेगा पर कर्फ्यू हटा लिया जाएगा कुछ दुकाना वगैरह खुलणगियां कुछ काम धंधे के लिए लोग जाएंगे और नाल मैंने तुसी सारे ने मैसेज कर देना WhatsApp पे या फोन करके दस देना भी आप कल तो असी दोपहर वाली क्लास चलाइए या रोक दईए शाम की क्लास चलती रहेगी क्योंकि तुसी कई ने काम लभना है काम लभन भी जाना है और होर भी कई काम लगे हैं जो कल करोगे तो तुम सारे ने दस देना भी कल दोपहर तो असी क्लास चलाइए या किन्ने जने जो सुनना चाहते उस हिसाब से फिर क्लास में फिर चालू रखा नहीं तो शाम की क्लास तो हमेशा चलती है वो चलती रहेगी हालेलुया सो प्रभु का धन्यवाद हो एक एग्जाम्पल आप देख रहे थे अज का वचन है इतवार का विषय जो वखरा है कलीसिया की तैयारी का स्थान हालेलुया सो कलीसिया की तैयारी का स्थान की है वो बारे आप देख रहे हैं और ये पलूस के बारे में एक गल तुहाडे नाल कीती सी पलूस कहंदा मैं डरदा हाँ हालेलुया अजे कि आप जीवन में देखिए तो डरदा डरदा हैगा नहीं किसी को सरकार तो नहीं डरदा हालेलुया किसी जंगलों तो नहीं डरदा समुद्रां दीयां भौजनां तो नहीं डरदा उजाड़ां तो नहीं डरदा डाकुआं तो नहीं डरदा हालेलुया शैतान दीयां शक्तियां तो नहीं डरदा शैतान तो नहीं डरदा और किन्नी विरोध उठते आ किसी तो भी वो डरदा नहीं हालेलुया पर वो डरदा किहड़ी गल तो आ सिर्फ और सिर्फ खुदा तो डरदा है हालेलुया और दूसरी गल आ वो डरदा काहदे तो आ कि जिहड़े लोग विश्वास विच आ गए आ किते भरमाए ना हालेलुया हालेलुया उसके बारे में तुहानूं दस्सिया सीगा कि पलूस का डर पलूस का डर इस बात में था कि मैंने कीमत दे कर बल पाया है पर जिन्हें मैंने सिखाया है उन्होंने अभी उतनी कीमत नहीं दी है इसलिए वो भरमाए जा सकते हैं हालेलुया तो पलूस का हम जब जीवन देखते हैं तो उसने क्या किया है बहुत कीमत देकर ये बल पाया है
तो सुनने वाले कई बार होते हैं, वो अपने आराम से सुनते हैं बैठकर, बस उनका काम क्या है, बंदगी में आना है, बैठ के सुनना है, बाद में अमल करना है या नहीं करना उनके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। लेकिन ये सिखाने वाले जो सच्चे दास होते हैं वो क्या होते हैं, वो कीमत दे देकर खुदा से उन्होंने पाया होता है सब कुछ। तो जो कीमत दे देता है वो तो भरमाया नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि शैतान को भी पता है कीमत कौन दे रहा। हालेलुया। लेकिन जिसने कीमत नहीं दी होती वो भरमाया जा सकता है, और वो औरों को भी क्या कर सकता है, भरमा सकता है। हालेलुया। तो इसलिए हम भरमाए ना जाएं, तो उसके लिए सबसे मुख्य बात जो है वो है कलीसिया की तैयारी का स्थान। हमें इस बात को अच्छे से मन में बिठाना है कि कलीसिया की जो तैयारी का स्थान है वो है संगति। हालेलुया। क्या है वो? संगति है। संगति है जहाँ पे एक माँ की कोख में जैसे एक औलाद बढ़ती है, उसका रंग रूप ढांचा बनता है, इसी प्रकार कलीसिया भी एक कोख की तरह है जिसमें मसीह की सूरत बनती है। हालेलुया। इससे कोई बाहर जाएगा तो जितना रह जाएगा, जितना बना है उतना ही रह जाएगा, और उतना बना भी वो कायम रहेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि पूरा बनने के लिए माँ की कोख में 9 महीने चाहिए। अगर 7 महीने का बच्चा हम देखते हैं कई बार तो वो मर ही जाता है, तो कई बार मशीनें रख के उसको सेट तो कर दिया जाता है, लेकिन हमेशा के लिए माँ बाप के लिए सिरदर्दी बना रहता है, क्योंकि उसका ग्रोथ जितनी कोख के अंदर चाहिए थी उतनी हुई नहीं। हालेलुया। तो बहुत ही ऐसे हैं जो कलीसिया से निकल जाते हैं किसी भी बात को लेकर, किसी भी कारण को लेकर। तो जो कलीसिया से निकलते, समझ लो कहाँ से निकल जाते हैं, वो कोख से निकल जाते हैं जहाँ पे ग्रोथ होनी है। हालेलुया। तो कलीसिया में जो ग्रोथ है होनी वो किस प्रकार से है, किस प्रकार कलीसिया है, अपना संगति है, उसके विषय में हम लोग देखा कि ये जो हमारी संगति है ये शारीरिक नहीं है, ये कौन सी संगति है, आत्मिक। हालेलुया। तो इसमें हम आत्मा में जब हमारी संगति है तो इसके लिए हमने इसके जो अपना जो डेफिनेशन देखा था उसमें हमने देख रहे थे कि पहला तो एक ही मोल चुकाकर मोल लिए गए हैं। दूसरा हमने देखा था एक ही शरीर के अंग हैं, यानी कि मसीह के बॉडी के। और तीसरा था एक ही आत्मा द्वारा सिखाए गए हैं। चौथा था एक ही मार्ग पर चलने वाले हैं। पांचवा था एक ही स्वामी की सेवा करते हैं, और एक ही मिरास के हम भागी हैं। हालेलुया। तो ये है हमारी संगति, जो आत्मिक संगति जिसको बोलते हैं। तो ये जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं तो ये शरीरक लोगों में ऐसी पाई जाती नहीं है। हालेलुया। तो इसके लिए हमने पहली बात हम देख रहे थे संगति का आधार, बेस, बुनियाद है ना, नींव क्या है, आधार क्या है। तो संगति के आधार में हम देख रहे थे संगति हमारे ज्योति में चलने की शर्त पर आधारित है। यानी कि जितना हम ज्योति में चलेंगे उतना ही संगति का हमें लाभ मिलेगा, उतना ही संगति में मजबूती मिलेगी, उतना ही संगति में हमारे अंग जो है ठीक ठीक ढंग से काम करेंगे। हालेलुया। सो जितना प्रकाश हमें संगति में रहते हुए हम पाएंगे। बहुत होते हैं संगति में तो रहते हैं लेकिन प्रकाश पाते नहीं हैं। वो इस प्रकार से होते हैं जैसे एक बोतल ढक्कन लगा के समुद्र में फेंक दी जाए। समुद्र में पानी की तो कमी नहीं, चाहे जितना मर्जी भर लो, समुद्र कभी खत्म होने वाला नहीं। ये इंसान खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, समुद्र खत्म होगा नहीं जितनी देर तक वो करेगा। हालेलुया। तो समुद्र में पानी तो बहुत है, लेकिन जो बोतल अपना ढक्कन नहीं खोलेगी वो एक बूंद भी हासिल कर सकेगी नहीं। इसी प्रकार की कैटेगरी के लोग कलीसिया में भी हैं, जो ढक्कन बंद करके ही दिमाग का कलीसिया में रहते हैं। हालेलुया। जो दिल को खोल कर कलीसिया में नहीं रहते, बंद करके कठोर करके रहते हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती था।
संगति मिली यीशु की उसको बराबर, पतरस के जैसी। हालेलुया। यूहन्ना जो सबसे प्यारा चेला था उसके जैसी संगति उसको भी बराबर बराबर मिली। लेकिन उसने अपना जो ढक्कन था क्या किया था? यीशु तो बोलता है मैं सोता हूं ना, जीवन जल का सोता हूं, मुझसे ले लो। हालेलुया। तो पतरस वगैरह ने खोला, डाल दिया, तो वो सोता उनमें से निकलना शुरू हो गया। लेकिन उसमें क्या हो गया? यहूदा इस्करियोती से कोई आगे कलीसिया चली नहीं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती को पेंतेकोस्त के दिन में शामिल होने का मौका मिला नहीं। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने ध्यान करना है, संगति में ऐसे हम तो नहीं है, अपने ऊपर ध्यान देना कि ढक्कन बांधी है, पानी की तो कमी नहीं है। ढक्कन बांधे है तो जिनके मन खुले हुए, जिनके अंदर प्रभु का स्वभाव जा रहा है, एक जल की तरह उनके अंदर उसका स्वभाव जा रहा है, उसका प्यार जा रहा है, उसके जो गुण है वो जा रहे हैं, उनमें तो एक बदलाहट होगी। लेकिन जिसमें कुछ जा नहीं रहा तो उसमें तो उसका अपना ही स्वभाव है ना। कलीसिया में उसको रहने का मौका तो बराबर पतरस के जितना ही समय मिल गया, लेकिन परिवर्तन रत्ती भर भी हुआ नहीं। स्वार्थी जीवन है, खाली थैली पर ही उसका क्या है? ध्यान है। तो ऐसे कलीसिया में बहुत से लोग आ जाते हैं जो सोचते हैं कि पास्टर की जगह पे बैठकर मैं भी क्या कर सकूं? प्रचार कर सकूं। तो मुझे मौका मिले, जितना ये डांटता है बीच में इसको भी क्या कर दूं? डांट दूं। हालेलुया। तो ये एक ही कलीसिया का नहीं, ये संसार भर में कलीसियों की ये हालत है। लेकिन ये बात किन लोगों में आती है? ऐसा मन किन लोगों में आता है जो ढक्कन को क्या रखते हैं? बंद रखते हैं। दिमाग के ढक्कन को बंद रखते हैं, मन के ढक्कन को बंद रखते हैं, अपनी आत्मा के ढक्कन को क्या करते हैं? बंद करके, दरवाजे को बंद करके रखते हैं। तो जो बंद करके रखते हैं, जो उनमें कुदरती पहला स्वभाव मिट्टी का है, आदम का है, पाप का है, वही स्वभाव उनमें रहता है। स्वार्थ का है, लोभ का है, लालच का है, ऐसे उनमें स्वभाव रहता है। तो वो स्वभाव क्या है? जब कलीसिया से में फिर उनको कुछ टेस्ट नहीं मिलता है, आखिर कलीसिया से क्या करते हैं? कुछ ना कुछ गिला शिकवा करके भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उसी स्वभाव के कारण दूसरे ऐसे लोगों को फिर ढूंढते रहते हैं किनका ढक्कन बंद है। हालेलुया। वो फिर किनको ढूंढेंगे? क्योंकि खुले ढक्कन वाला तो उनके हाथ में आएगा नहीं। हालेलुया। तो खुले वाले पर उनका प्रभाव भी जाएगा नहीं। अगर प्रभाव चला भी जाएगा तो जो उनमें भरा हुआ है वो स्वभाव उनमें क्या होगा? प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। इसकी मिसाल है लूत। कलाम में लूत के बारे में लिखा हुआ है, लूत जब सदोम और अमोरा में गया तो उन अधर्मियों में उस धर्मी की जान जो थी क्या थी? बहुत बेचैन थी। क्योंकि उसने संगति किसकी की थी? धर्मी की। हालेलुया। उसने धर्मी की संगति की थी। धर्मी से जो प्यार मिला था, दिल का प्यार, धर्मी ने जो बोला तू जो हिस्सा चाहे चुन ले, धर्मी ने कभी उसको रोका टोका नहीं, अपना प्यार ही उस पर प्रकट किया। हालेलुया। तो वो धर्मी का टेस्ट देख चुका था, धर्म का टेस्ट क्या है वो देख चुका था, इसलिए कुधर्मियों में उसकी जान बड़ी बेचैन रहती। हालेलुया। तो ऐसा भाई जो धर्मियों का टेस्ट ले चुका, धर्मियों के साथ चल चुका, उनका मन फिर जो है उनमें डूबेगा नहीं, तो वो बेचैन हो जाएगा। अगर उनकी सुन भी लेगा तो थोड़ी देर उन पे उनका प्रभाव भी उनका बेचैन हो जाएगा। वो वही धर्म ढूंढेगा, वो वही चीज ढूंढेगा। इसीलिए खुदा क्या करेगा? उसको फिर एक मौका दे देगा सदोम अमोरा से निकलने का। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोगों ने ये बातों को ध्यान करना है संडे मीटिंग में, क्योंकि ये अंत के दिनों में अभी इन बात पर हमारा ध्यान पूरा होना है कि हम लोग जब संगति में, क्या हम शारीरिक तौर पर चल रहे हैं या आत्मिक तौर पर चल रहे हैं? क्योंकि अगर हम आत्मिक तौर पर हैं तो एक ही मूल्य देकर क्या किए हैं? खरीदे गए हैं। एक ही शरीर के हम अंग हैं, एक ही आत्मा द्वारा सिखाए गए हैं, एक ही मार्ग पर चलने वाले हैं, एक ही स्वामी की सेवा करते हैं, एक ही मिरास के हम भागी हैं। हालेलुया। तो आगे था संगति का आधार, देख रहे थे संगति हमारे ज्योति में चलने की शर्त पर आधारित है।
तो संगति का अगर जितना टेस्ट हमें चाहिए उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, उस रोशनी में आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो संगति क्या संदेश देती है? यीशु बोलता है मैं ज्योति हूं। हालेलुया। क्या बोलते हैं? मैं ज्योति हूं। तो हमारी संगत किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ है। तो हम इस ज्योति में कितना आगे निकल आए, कितना यीशु के करीब या पास आ गए हैं। जितना पास आते जाएंगे रोशनी का प्रभाव हम पर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। शर्त यह है, रोशनी यीशु है, आना किसने है? हमने उसके पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है जो मेरे पास आता है पिता उसको निकालेगा नहीं, तो वो रोशनी से भरता जाएगा। तो पहली बात तो है ज्योति में चलना है। दूसरा हम देख रहे थे इसमें लहू से शुद्ध होना है। तो कई बार क्या होता है, जब हम रोशनी से दूर जाते हैं तो पाप हमें क्या करता है? घेर लेता है। पाप हमारा संबंध पिता से क्या कर देता है? तोड़ देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, यीशु मसीह जो पिता के सिंहासन पे है, पिता के साथ हैं, तो वो अपने लहू का वास्ता देकर मौका हमारे लिए फिर देता है, हमारे लिए मौका लेके आता है। इसलिए अगर हम ज्योति से दूर हो रहे हैं, पाप हमें पकड़ता जा रहा है, तो क्या करना है? अपने पाप को मानते हुए फिर करीब आ जाना है। तो पहली बात ज्योति में आना है, चलना है। दूसरा क्या है? लहू में शुद्ध होना है। तीसरा हमने देखा था लहू में शुद्ध ना, अब आपस में सहमति होनी है। क्या होनी है जी? आपस में सहमति होनी है। उसके लिए हम पढ़ते हैं, लिख लो पहले आप लोगों ने पहला पत्रस 2 का 21-22 है पे छोड़ा था आप लोगों ने ना, पिछले इतवार का। पहला पत्रस 2 का 21-22 पढ़ लें दोबारा, यहीं से चलते हैं आगे। तो हम देख रहे हैं संगति का आधार क्या है। ज्योति में चलना, लहू से शुद्ध होना, आपस में क्या होना है? सहमत होना है, सहमत। हाँ जी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। और तुम्हें क्या दे गया भाई? एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, ना उसके मुख से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। तो नमूना कौन दे गया है? आधार क्या है? यीशु मसीह भी क्या है? हमारे लिए संगति का आधार। ज्योति में चलना, लहू से शुद्ध होना, आपस में जो है सहमत होना, ये आधार है। तो यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, उसके नक्शे कदम पर हमने चलना। यहाँ पे उसके कदम लगे हुए हैं। वचन हमें ये रोशनी देता है। इस अंधेरे संसार में वचन हमारे लिए एक रोशनी, एक टॉर्च का काम करता है। जब हम संसार में चलते हैं, वो टॉर्च लेकर वचन की टॉर्च लेकर, लाइट लेकर हम जब चलते हैं, तो हमें यीशु के कदम दिखाई देते हैं। हालेलुया। तो हमने कहां कदम रखने हैं? यीशु के कदम पर कदम। हालेलुया। तो यीशु के कदम कैसे हैं? संसार से में आए जब, तो मनुष्य की रीति से क्या हुए? पैदा हुए, मनुष्यों में पले बढ़े। हालेलुया। मनुष्यों वाले सारा स्वभाव भी उनमें क्या किया गया? पूरा मनुष्य का स्वभाव उनमें पाया गया। तो जैसे जैसे वो कदम चले, तो हमने क्या करना? उसी प्रकार से वो कदम पर कदम रख के आगे चलना। तो मैं बता रहा था, एक कदम उसको आया था यीशु मसीह के जीवन में, जो धरती पे गुजारा, एक कदम आया था, उसको मुकुट पहनाने लगे थे। क्या? राजा बनाने लगे थे। तो यीशु ने उस राजा होने से क्या कर दिया? तो हम भी जब वो कदम पर कदम रखेंगे, तो हमारे लिए भी ऑफर आएगी। हालेलुया। इसका मतलब हमारे लिए अगर ऐसी ऑफर नहीं आ रही, कोई संस्था सपोर्ट नहीं कर रही, कोई संसार वाला सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है अभी उस कदम पर हमने कदम रखा नहीं है।
लेकिन जैसे ही हमारे अंदर से भक्ति बढ़ती जाएगी तो एक कदम वो भी आएगा। अगर यीशु के नक्शे कदम पर चलेंगे तो जरूर उसके रास्ते में वो कदम भी आएगा, जब लोग क्या करेंगे, राजा बनाने तक आ जाएंगे। तो आज बहुत से राजा बना के रख दिए, जो आज फूल मालाएं पहनाते हैं, फूल उन पर बरसाए जाते हैं, वीआईपी उनका प्रोग्राम रहता है, वीआईपी गाड़ियां रहती हैं, हालेलुया, वीआईपी रहाइश होती है। तो सारा सिस्टम उनका, वो उन्होंने क्या कर लिया, जब वो कदम पर आए तो उसी कदम पर रुके, तो आगे वाला कदम उन्होंने उठाया नहीं। तो जो मसीह के नक्शे कदम पर चलेंगे वो उस कदम से आगे बढ़ेंगे, वो भी इनकार करके आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। तो इनकार करके आगे बढ़ा तो आगे क्या हो गया, आगे यीशु को एक कदम पर और आगे बढ़ा तो क्या बोल दिया, ये तो शैतान का क्या है, यार है। ये भी क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, हालेलुया। आगे फिर उसको गालियां भी निकालेगी, आगे उसका मुंह पर भी थूका गया, आगे उसकी दाढ़ी को भी नोचा गया, आगे उसके पेट पर कोड़े भी, जैसे जैसे कदम बढ़ते गए ये सारे, क्योंकि मसीह की सूरत यहाँ पे बननी है, तो जो हथियार मसीह पर चले हैं वही हम पर भी चले, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पे कोड़े मारे गए और आगे कदम बढ़ाया है तो भारी सलीब भी उस पर रखी गई, पहाड़ का सफर भी उसको करना पड़ा, आगे फिर कील भी ठोक दिए गए, हालेलुया। तो यीशु मसीह का आसमान से आकर मनुष्य रूप लेकर, मनुष्य देह धारण करके मनुष्य के रूप में लास्ट काम उसका क्या था, तड़पने वाली जगह पे 3 घंटे तड़पना, लास्ट कदम, हालेलुया, हालेलुया। तो ये कदम जो है नक्शे कदम पर चलेंगे तो यही कदम आगे हमको कहां पे लेके जाएंगे, आसमान पर भी लेकर जाएंगे, क्योंकि वो पड़ाव पूरा करेंगे तो फिर ये धरती पे हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर हम उठा लिए जाएंगे जैसे यीशु उठा लिया गया, हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं आगे, लिख लो पहले, संगति मसीह और उसके परिवार से गहरे पारिवारिक संबंधों पर आधारित है। फिर बोलूंगा, संगति मसीह और उसके परिवार से गहरे पारिवारिक संबंधों पर आधारित। पहले तो हमने देखा कि रोशनी पर आधारित है ना, शर्त क्या है, रोशनी, जितना रोशनी में आप बढ़ोगे उतना ही आप सिद्ध होते जाओगे, उतना ही संगति में क्या होते जाओगे, मजबूत होते जाओगे, जड़ पकड़ते जाओगे। तो यहां पे बात आगे और क्या खुलने वाली है, वो है संगति मसीह और उसके परिवार से गहरे पारिवारिक संबंधों पर आधारित है। एक तो मसीह से और दूसरा किसके साथ आधारित है, उसके परिवार से। मसीह का परिवार क्या है, कलीसिया है, हालेलुया, हालेलुया। तो एक तो हमारा मसीह से कैसा संबंध है, दूसरा हमारा कलीसिया से कैसा संबंध है। कई लोग यही पे बात समाप्त करते हैं, हमारा तो मसीह से बढ़िया संबंध है, भाई हमको कलीसिया से क्या लेना देना, हमको दास से क्या लेना देना। लेकिन मसीह से आपका संबंध सही है तो आगे यही संगति हमें सिखाती है, कलीसिया में भी तेरा संबंध क्या होना है, बिल्कुल सेट होना है। तो इसी पर आधारित है हमारी संगति, हालेलुया। जैसा मसीह से वैसा ही एक दूसरे से, हालेलुया। जैसा प्रेम मसीह से है वैसा किससे होना है, एक दूसरे से होना है। अगर कोई बोलता है मेरा मसीह से ठीक है, संगति मेरे को पसंद नहीं, संगति तो में तो सारे टेढ़े मेढ़े हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो संगति में तो सारे बुरे हैं, संगति में तो कोई काम का बंदा ही नहीं, ना पादरी ना विश्वासी कोई भी नहीं है, हालेलुया। तो इसका मतलब है तेरी आंख अभी खुली नहीं। जिस खुदा ने इन सब को बुलाया है, जैसी कमियां इनमें पाई जाती है वैसी ही तुझ में भी है। अगर ये अभी उठाए नहीं गए तो इनके अंदर कमियां है, ये साबित करती है कि इसीलिए इनको मौका मिला है संगति में रहकर अपने आप को ठीक करने का। तू बाहर निकल कर कैसे ठीक हो सकता है,
हालेलुया। बहुतों को ऐसा भ्रम है ना, वो नहीं संगति ठीक नहीं, यहाँ का प्रोग्राम ठीक नहीं, तो हम इसमें संगति कर सकते। तो वचन बोलता है, प्रभु क्या बोलता है, अगर तुझमें मेरी सूरत बन गई है तो तू इनको शर्मिंदा कर देना, अपना नमूना देकर तू इनको कायल कर देना, ये भी तेरे जैसा अपने अपने हिस्से के काम को क्या करें, पूरा करें। हालेलुया। तो क्या है, संगति मसीह और उसके परिवार से गहरे पारिवारिक संबंधों पर आधारित है। विषय क्या है हमारा, देखना जरा विषय क्या है, एक साथ बोलो, कलीसिया की तैयारी का स्थान क्या है, संगति। हालेलुया। इसमें हमने बात कौन सी उठाई है कलीसिया की तैयारी के स्थान पे, संगति। तो संगति में हम लोगों ने देखना है कि संगति में जो भी वचन पढ़ के आए हैं, जो एग्जाम्पल हमने देखी हैं, कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, क्या इनमें हम पाए जाते हैं। हालेलुया। अगर पाए जाते हैं तो एक दिन उठाए भी जाएंगे, अगर पाए नहीं जाएंगे तो उठाए भी जाएंगे नहीं। तो आगे लिखो, यदि दो मनुष्य आपस में सहमत ना हो, दो मनुष्य आपस में सहमत ना हो तो क्या वह एक संग चल सकेंगे। देख लो, यदि दो मनुष्य आपस में सहमत ना हो तो क्या वह एक संग चल सकेंगे। इसके लिए वचन पढ़ लेते हैं, आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 3 आयत। आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 3 आयत। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, हाँ, तो क्या वह एक संग चल सकेंगे। दो मनुष्य आपस में सहमत ना हो, परस्पर मतलब आपस में सहमत ना हो तो क्या वह एक संग चल सकेंगे। ये सवाल है वचन का। अगर दो आपस में सहमत ना हो तो क्या चल सकेंगे, बताओ आप लोग। आगे चल सकेंगे, क्या बोल देंगे लास्ट में, चलते चलते क्या बोलेंगे, हैं? वो बोल देंगे भाई तेरे विचार जो मुझसे मिलते नहीं है। तो जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं ना, उसमें मेरे दिमाग में डिजाइन कुछ और ही है, तो तेरी जो बातें हैं कुछ और ही प्रकट कर रही है, इसलिए हम चल सकते नहीं। तो अगर वो सहमत हो जाए तो क्या हो सकता है, चल सकते हैं, आग में भी चल सकते हैं। हालेलुया। समुद्र में भी चल सकते हैं, दुख में भी चल सकते हैं, भूख में भी, गरीबी में भी चल सकते हैं, क्योंकि उनका निशाना क्या है, एक। हालेलुया। तो विचारों से ही हमारे टारगेट बनते हैं। अगर विचार एक है तो टारगेट भी क्या है, एक है। अगर विचार अलग है तो टारगेट भी क्या है, अलग अलग है। हालेलुया। तो पढ़िए दोबारा। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। क्या वे एक संग चल सकेंगे, एक संगति में चल सकेंगे अगर सहमत ना हो। हालेलुया। तो यहां पे आप आगे लिख लो, निश्चय ही नहीं, बिल्कुल नहीं, साथ में लिखो, निश्चय की जगह पे लिख लो बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनमें सहमति होनी जरूरी है, क्योंकि उनमें सहमति होनी जरूरी है। तो खुदा के वचन से हम क्या देख रहे हैं, आधार क्या है हमारा। पहला तो है ज्योति में चलना है, दूसरा लहू से शुद्ध होना है, तीसरा आपस में क्या होना है, सहमत होना। हालेलुया। आपस में सहमति दिखाना है। हालेलुया। तो आपस में सहमत होने के लिए दोनों तरफ से बहुत कुछ छोड़ा जाता है। हालेलुया। जब पति पत्नी आपस में सहमत नहीं होते तो झगड़ा रहता है ना।
अगर वो मन बना ले झगड़ा खत्म करना है तो पत्नी को भी थोड़ा करना पड़ेगा प्रोग्राम भी, इस बात से मेरे से खींचता है तो इसको रोक दूंगी, पति को भी क्या करना पड़ेगा, ये इस बात से मुझसे नाराज होती तो क्या करना पड़ेगा, नहीं तो वो चलते तो रहेंगे लड़ते भी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दो जन अगर आपस में सहमत नहीं होंगे तो चल सकेंगे नहीं। इसी प्रकार कलीसिया भी है, जो इसमें सहमत यीशु के साथ नहीं होंगे, यीशु की तालीम से सहमत नहीं होंगे, उसके स्वभाव में सहमत नहीं होंगे तो वो चल सकेंगे नहीं, काट दिए जाएंगे। तो जो सहमत होंगे वो क्या होंगे, चलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आओ इसमें चलने के लिए संगति में हमारे लिए जो रखा है वो क्या क्या बातें हैं। छोटी सी एक बात लिखो साथ में, संगति में हमारे लिए हदायतें या और क्या शब्द बोल सकते हैं हमारे लिए, निर्देश, निर्देश लिखो। संगति में हमारे लिए निर्देश क्या है, हदायत क्या है या सुझाव क्या है। निर्देश आगे आ जाएगी ना, सुझाव, संगति में हमारे लिए सुझाव क्या है, वो है नंबर 1 मिलने का स्थान। संगति में जब हम मिलते हैं तो वो मिलने का स्थान कौन सा है, संगति में मिलने का स्थान है क्रूस। क्या है जी, यानी कि सलीब। तो जब हम संगति में इकट्ठे होते हैं तो कहां पे इकट्ठे होते हैं, सलीब के नीचे। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जब वो ऊंचे पर चढ़ेगा तो सबको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। हालेलुया। तो वो सलीब पर क्यों चढ़ाया गया है, संसार के सारे पापियों को अपनी ओर क्या करे, खींच ले। तो इसलिए हम कहां इकट्ठे किए जा रहे हैं, जहां जिस चीज को हम संगति बोलते हैं वहां पे केंद्र में क्या है, वहां पे हमने किस चीज को देखना है, क्रूस को। क्योंकि छुटकारा हमें कहां से मिला है, क्रूस को। वहां पे क्रूस का निशान नहीं बना लेना, क्रूस की जो सलीब की जो है कथा को सुनना है, सलीब के उपदेश को समझना है वहां पे। हालेलुया। तो यहां संगति में मिलने का स्थान जो है वो है सलीब। दूसरा, जाने की दिशा स्वर्ग की ओर, यानी कि जाने की दिशा कौन सी है, संगति में आकर जहां पे तैयार होकर हमें जाना कहां पे है, स्वर्ग की ओर। आना है क्रूस के पास, जाना कहां है, स्वर्ग की ओर। एक संगति में है ये बातें हमारे लिए। तो उद्देश्य क्या है, तीसरी बात, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मसीह में पवित्रता। उद्देश्य हमारा तीसरा नंबर क्या है, उद्देश्य क्या है, मसीह में पवित्रता। तो संगति में जब हमें इकट्ठा किया गया है, लाया गया है क्रूस के लिए, क्रूस के पास, क्रूस की कथा को जानने के लिए, और ये कथा को जानने के बाद खुदा क्या चाहता है कि हम उठा लिए जाएं स्वर्ग की ओर। लेकिन स्वर्ग की ओर उठाकर कथा को सुनकर हमने क्या करना है, सलीब की कथा को अपने आप को क्या करना है, पवित्र करना। हालेलुया, हालेलुया। ये संगति में हमारे लिए काम है। तो हम अपने आप को तो पवित्र क्या करना है, दूसरों को भी क्या करते रहते हैं, पवित्र ही करते रहते हैं। अपने आप को शुद्ध क्या करना है, दूसरों को भी क्या करते रहते हैं, अशुद्ध ही करते रहते हैं। क्योंकि जो हम में भरा है वही हमसे क्या है, निकलता रहता है। तो उद्देश्य हमारा क्या है, तीसरा नंबर, मसीह में पवित्रता। मसीह में हमने क्या होना है, पवित्र होना है। तो सलीब जो संगति है इसमें मसीह हमें क्या कर रहा है, पवित्र कर रहा है। तो चौथी बात इसमें क्या है, चाल या गति। वह चाल निर्धारित करता है।
इसमें शब्द आप अपने हिसाब से लिख सकते हो अगर मुश्किल लगे तो। चाल या गति, इसमें क्या है, वह चाल निर्धारित करता है। हमारी चाल को किसने निर्धारित करना है? इस संगत में हमें कैसे चलना है, इसको किसने निर्धारित करना है? आप खुदा। हालेलुया। इसको यहाँ पे अभी लाया गया है, तो इसका चाल चलन किस प्रकार से होना है वो किसने निर्धारित करना है? खुदावंद ने। और हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। कैसी वो चाल हमें चलाना चाहता है, हमें उसका क्या करना चाहिए? अनुसरण। अनुसरण मतलब फॉलो करना, उसका पीछा करना। जैसा वो चल रहा है वैसा ही चलना। हमें संगति इसलिए प्राप्त है, हमें संगति इसलिए प्राप्त है क्योंकि हमारा सतर बदल गया है। सतर मीन्स स्थान या लेवल जो है वो क्या हो गया है? बदल गया है। हमें संगति क्यों प्राप्त हुई है? हमारा लेवल क्या हो गया भाई? बदल गया है। हम शत्रु से या दुश्मन से स्वर्गीय देश के संगी नागरिक बन गए हैं। पहले क्या थे हम? दुश्मन। अभी दुश्मन से हमारा सत्र बदलकर क्या कर दिया गया है? स्थान बदल के हमें क्या बना दिया गया है? स्वर्ग के संगी नागरिक बना दिया गया है, स्वर्गीय देश। हालेलुया। तो ये है हमारा आधार। हालेलुया। क्या है हम? स्वर्गीय देश के संगी हम अधिकारी हैं या नागरिक हैं। तो दूसरी बात हम देखकर फिर प्रार्थना करेंगे। पहला हमने देख लिया है अभी सब बातें इसमें, पहले पॉइंट में वो है संगति का आधार। तो इसमें हमने देख लिया ज्योति में चलना है, लहू से शुद्ध होना है और अपने आपस में सहमत होना है। अभी दूसरी बात हम देखेंगे, हमारी संगति किसके साथ होती है? हमारी संगति किसके साथ होती है? ये भी जरूरी है ना। हमारी संगति जो है किसके साथ होती है? तो जैसी संगति वैसी रंगति। हालेलुया। तो ये देखना है हमारी संगति किसके साथ होती है। नंबर 1, पिता और पुत्र के साथ। लिख लो इसमें। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, हमारी संगति किसके साथ होती है। नंबर 1, पिता और पुत्र के साथ। हालेलुया। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। हम निर्बल, मूर्ख, जो भी शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे लोगों को किसकी संगति मिल गई? हालेलुया। हमारे घरों में रहने का भी हमारा सिस्टम कोई खास नहीं। हालेलुया। हमारे पास सहूलतें भी कोई खास नहीं है, हमारी नॉलेज भी कोई खास नहीं है, स्टेटस कोई खास नहीं है। हालेलुया। तो मोदी जी के बारे में बोला गया, वो बोलते हैं कि स्वदेशी ही सब चीज़ें इस्तेमाल करो। तो किसी ने वो डाला पोस्ट, बोलते हैं मोदी जी की जो ऐनक है वो जर्मनी की है, पता नहीं कितनी लाख की है। जो BMW उनके पास गाड़ी है, वो जो जिस पर बम का भी असर नहीं होता, तो कहीं कोई ऐसा कोई चक्कर हो भी जाए तो एकदम वो सिग्नल देती है कि यहाँ से कितने किलोमीटर दूरी पर कोई हरकत होने वाली है। सब सिस्टम उसमें है, अरबों खरबों रुपए की वो गाड़ी है उसके पास। हालेलुया। तो जो जैकेटें वो पहनता है वो भी विदेशी हैं, सारा कुछ। घड़ी है रोलेक्स की, पता नहीं कौन सी घड़ी है, तो वो भी सबसे महंगी घड़ी है, पता नहीं कितने लाखों रुपए की। तो बोलते क्या है? स्वदेशी। मैंने वो, मेरा विषय स्वदेशी नहीं है, मेरा तो उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका जो सिस्टम है, उसका स्टेटस है, उस बात पर है। चाहे वो कितना भी जबरदस्त के पास भोजन है, पहनना है, ओढ़ना है, आदर है, रिस्पेक्ट है, कुछ भी है, लेकिन यीशु के साथ उसकी संगति, पिता के साथ उसकी संगति नहीं है। इसका सौभाग्य किसको है? हालेलुया। हालेलुया। तो ये संसार के राजा हैं, वजीर हैं, ऊंचे रुतबे वाले हैं,
ये तो हमें स्वर्ग में इनको हमें देखने का भी सौभाग्य मिलेगा नहीं, क्योंकि इनका जगह कहां पे होगी? नरक में। नरक में तो ये तड़पते होंगे, तड़पते तड़पते कुछ देखो भी कोई तड़प रहा है तो उसको ध्यान होता है कोई बढ़िया हमारी गाड़ी पड़ी है कुछ ऐसा कुछ, उसका ध्यान किसमें है? उसको तो लगा हुआ लांबू है, हालेलुया, तो उसके लिए तड़प रहा है, हाय 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 करता है। तो इन लोगों को तो हमारा जो अभी स्टेटस हमको मिला है खुदा से, वो इनको देखने का सौभाग्य भी मिलेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो शर्मिंदगी वाली जगह में जाएंगे कलीसिया के लोग, उनको सौभाग्य मिलेगा, कम से कम वो हमें देखकर वहां पे अफसोस उनको होता रहेगा। काश कि हम भी वचन में अपने आप को क्या कर लेते? ठीक कर लेते। हालेलुया हालेलुया। वो जिसको मैं निकम्मा ठहरा रहा था वो मेरे प्रभु के साथ है। हालेलुया। वो तो राज्य कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? शर्म के मारे बैठा हुआ हूं। तो मुझे तो आजू बाजू में बड़े बड़े पर्दे लगा के दिए हैं मेरी करतूतों के, तो कभी मेरे को चैन नहीं लेने देते। वो गंदी गंदी बातें मेरे जीवन की सामने ला कर दिखाते हैं। इधर को मुंह करता हूँ, इधर भी बड़ी स्क्रीन लगी, आगे देखता हूँ ऊपर सारा ऐसे। एक हम लोग गए थे इधर, यहाँ पे जो बनी हुई ना साइंस सिटी हालेलुया। तो उसमें एक गोल सा बड़ा सा बना हुआ है, तो उसमें एक हमको गाड़ी में बैठा दिया, तो लाइट सारी बंद कर दी, तो आगे स्क्रीन चला दी। हालेलुया। तो कभी तो हमको कितना गहराई में फेंक दिया करे, कभी ऐसे ऊंचाई में, कभी इधर कभी उधर। तो असल में तो हम वहीं पे ऐसे ऐसे कर रहे थे, उनका सिस्टम ऐसा था। हालेलुया। तो वहां पे जो था हमारा ध्यान क्या था? जो वो दिखा रहे हैं वही दिखना है, हम एक दूसरे को भी देख रहे नहीं थे। तो हो सकता है एक तरफ मैं वहां पे शर्मिंदगी की जगह पे अपनी गंदी बातें करतूतें जो मैंने आप लोगों से भी छुपाई, अपनी पत्नी से सबसे छुपाई हुई है, वो देख रहा हूं। एक साइड पे मेरी मम्मी वो बैठी हो, वो अपनी करतूतें देख रही हो। आपको तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि गुस्सा कर जाओगे। हालेलुया हालेलुया। साथ में बैठी हो तो मेरे को मम्मी का ख्याल तो नहीं, मैं तो अपने लिए कल्प रहा हूं, मम्मी अपने लिए। हाय, अगर हम कलीसिया में अपने आप को क्या कर लेते? सेट कर लेते। ये तो पूरा डिजिटल दिखाया जा रहा है। वहां पे करतूते कैसे दिखाए? जो फोन पर खेलते हैं कैसा दिखाया जाएगा? डिजिटल। यहां पे आप कोई भी फोन देखो ना, मेरे को थोड़ी पता चलेगा क्या देख रहे हैं। वहां पे क्या होगा? हालेलुया। साफ साफ जो भी गंदी बातें, गंदे काम, गंदे प्रोग्राम, गंदा व्यवहार, गंदा चाल चलन, चाहे कमरे में, चाहे बाहर, चाहे कहीं पर भी, वो सारा दिखाया जाए। तो ये देख लो, अभी मौका है। तो जब मैं बातें कर रहा हूं याद आ रही ना करतूती, अभी मौका है। हालेलुया। अभी आप यहां पे पछता लोगे, मौका है। तो वहां पे पछताने का प्रोग्राम फिर लगातार ही चलेगा, 1-2 दिन नहीं, युग पछताते रहोगे, वो तो हटने ही नहीं देगा। आप बोलोगे 2 मिनट के लिए आंख बंद करो, आंख भी बंद करोगे ना, उसमें से भी क्या होगा? ऐसा डिजिटल प्रोग्राम वो है, आप आंखें बंद करोगे फिर भी वो दिखाई दे। हालेलुया। वो सिस्टम ही ऐसा, आप उसके लिए सोचना बंद करोगे, वहां चालू ही रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए वचन में लिखा, पाप तेरा पीछा करेगा, तुझे जा पकड़ लेगा। इसलिए वो ना पकड़े। जो भी आपने अधर्म की बातें की, आपने जीवन में गलत व्यवहार किए, जलन की, ईर्ष्या की, वैर किया, विरोध किया, वो सारा आपका जो कुछ किया है सब कुछ साफ साफ दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए ध्यान करना है अपने जीवन पर। हालेलुया। तो हमें क्या कर दिया गया है? हमारी संगति किसके साथ है? पिता के साथ है। और किसके साथ है? पुत्र के साथ है। पहला यूहन्ना, पहला अध्याय, उसका 3 आयत। ले आज तो पूरा घंटा चलेगा क्योंकि इतवार का दिन। पहले तो मैं 10-15 मिनट पहले छोड़ देता, आज तो संगति में रहना है। हालेलुया। तो लोग की जय बोलते जाओ, कोई सुस्ती नहीं पड़ेगी। जो सुन रहे हैं वो भी देख लो भाई,
हो सकता है आप फोन रख के साथ में सो गए हो, मेरे को क्या पता, ऊपर मूवी बन रही है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे ऑन कर देते हो कि पास्टर देख ले, भी देख रहा है, तो आप सो गए हो या इधर उधर नहा रहे हो, लेकिन ये वीडियो भी वहां पे जाएगी। दास बोल रहा था मेरी बातें, तो ये किस दशा से सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज पहला यूहन्ना, तो एक मैं आप लोगों को जो सुन रहे हैं वो बात और बताना चाहता हूँ। आप बीच में कुछ कार्टून फेंकते रहते हो, कोई पूछ सी लगा हुआ, कोई ऐसे नाच टाप रहा है, उसका मैं समझा नहीं हूँ। तो अभी जितने लोग सुन रहे हैं ना, आगे से कोई कार्टून नहीं भेजना, हालेलुया भेजना। अगर आपको ठीक लग रहा है तो राइट भेज देना। अगर कोई बरकत आपको वचन की मिल रही तो ब्लेसिंग भेज देना, या वचन जो लिखा रहे हैं जो जैसा जैसा ये लिख के देना है। किसी ने भी कोई कार्टून फेंकना नहीं है। एक बंदा से तालियां बजाता रहता है टोपी वाला, वो भी भेजना नहीं है। हालेलुया। एक गुड़िया सी होती है, उसके ऊपर कुछ अच्छा होता, परी सी होती है, ऐसे ऐसे करती है। इन गुड़ियों गुड़ोड़ों का तो काम थोड़ी है, ये संगति चलती है खुदा की। हालेलुया। तो यहाँ पे आप ब्लेसिंग राइट, एब्सोल्युटली राइट, जो जो भी आपको लगे, मेरे कहने पर नहीं ऐसे भेज देना। अगर लगे राइट तो राइट भेज दो, अगर रॉन्ग लगे तो रॉन्ग भेज दो, कुछ बात नहीं। हालेलुया। लेकिन ये कार्टून भेजने नहीं। हालेलुया। तो अभी जितनों ने सुन लिया, बाकी को भी खबरदार करना है, नहीं तो जिसका कार्टून आएगा मैं उसको बाद में घर में आके कार्टून बनाऊंगा। हालेलुया। आओ, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3 आयत। जो कुछ हमने साक्षी के घर वाले बहुत भेजते हैं। हाँ हाँ। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार, उसका सुसमाचार, उसका समाचार, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ, हमारी ये सहभागिता जो संगति है, ये किसके साथ है? पिता के साथ, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और उसके पुत्र किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम संगति में बैठते हैं तो ये सोच कर बैठना है, हमारे साथ कौन बैठा है? पिता और पुत्र। हमें गाइड कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो हमें ठीक करने के लिए हथियार के रूप में पवित्र आत्मा ने किसको हाथ में लिया है? दास। हालेलुया। ऐसा सोचकर जब बैठेंगे तो बनते जाएंगे। हालेलुया। रूप बनता जाएगा। तो यहाँ पे संगति का विषय चल रहा है कि कलीसिया की तैयारी का स्थान जो है संगति है। तो संगति में जो तैयारी होनी किसके सामने हो रही है? पिता के और पुत्र की। किसके द्वारा हो रही है? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा किसको पकड़ हथियार बना के इस्तेमाल कर रहा है? दास। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के हाथ में आए हुए हथियार को आपने कभी भी निकम्मा कहना नहीं। हालेलुया। क्योंकि वही हथियार है, जैसा उसके साथ आप व्यवहार करोगे वैसा डिजाइन बन जाएगा। मान लो आपका नाक ठीक करना है तो एक तीखा सा हथियार आपके ऊपर चलाया जा रहा है, तो आपके नाक का शेप जो है आपके जैसी उसको यीशु की शेप देनी है, तो आप ऐसे मार रहे हैं हम, तो आप उसको ऐसे कर दोगे तो नाक टेढ़ा कटा जाएगा, तो किसी को दिखाने के लायक स्वरूप नका बन जाओगे। हालेलुया। तो इसको करने दो जो करता है। पवित्र आत्मा ने दास को पकड़ा है, तो जैसी वो मारता है उसको क्या कर दो? करने दो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हाथ में लेकर बना रहा है तो ठीक ही बनाएगा, वो गलत बनाएगा नहीं। अगर आंख तैयार हो रही तो छेड़ना नहीं है, ये तो काणी हो जाओगी। तो ना काणी दुल्हन ना नाक कटी हुई दुल्हन यीशु को चाहिए। उसको कौन सी चाहिए? सरोसर मसीह के जैसी। हालेलुया। तो कभी दुल्हन दुल्हे की जैसी देखी संसार में? कभी दुल्हन दुल्हे की जैसी होती? दुल्हन का स्टेटस अलग होता है, दुल्हे का अलग पर्सनैलिटी होती। हालेलुया। लेकिन हमारे यीशु को कैसी चाहिए?
अपने ही जैसे चाहिए। हालेलुया। तो हमने किसके जैसे बनना है? दुल्हन ने किसके जैसी बनना है? यीशु के जैसी। हालेलुया। क्यों उसके जैसी? क्योंकि उसने अपने जैसी एक बॉडी अपने सर से क्या कर दी है? निकाल दी है। हालेलुया। तो वही सहज, वही ढांचा, वही उतार चढ़ाव जो बॉडी में है वैसे ही उसको चाहिए। हालेलुया। इसलिए दास को हाथ में लिया है। तो अगर आप अधीन हैं, अगर आप बनने के लिए तैयार हैं, तो वो खुदावन खुदा आपको गलत बनने देगा नहीं। हालेलुया। संगति किसके साथ है जी? पिता और पुत्र के साथ है। लिख लो, हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं। लिख लो, इस वचन के आगे लिख लो, हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं। हमारी पुत्र के साथ, पिता के साथ संगति होने का कारण क्या है भाई? हम क्या कर चुके हैं? परमेश्वर के परिवार में क्या हो चुके हैं? जन्म ले चुके हैं। और अब परिवार के एक वास्तविक सदस्य के समान हमारी गहरी संगति है। वास्तविक। अब परिवार के एक वास्तविक सदस्य के समान हमारी गहरी संगति है। छोटी मोटी संगति नहीं है। क्योंकि जो जो सामर्थ, जो जो गुण, जो जो स्वभाव मेरे परमेश्वर का है वो हम सब में डाल देना चाहता है। वो किसी से भी पक्षपात रखना चाहता नहीं है। तो एक वचन और पढ़ के फिर प्रार्थना करते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 9 आयत। इस वचन पर मैं काफ़ी सालों से वचन काफ़ी आपको सुनाया हुआ है, लेकिन इसमें और बातों को हम सीखेंगे, लेकिन वो सीखेंगे रात को 8 बजे। अभी हम एक वचन पढ़ लेते हैं खाली, फिर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सच्चा है। सच्चा है जी। जिसने तो सुन लो, हमारी जिसके साथ संगति है उसके उसमें क्या जोड़ा गया है? पिता के साथ संगति है। तो परमेश्वर क्या है? सच्चा है। हालेलुया। जिसके साथ हमारी संगत है वो क्या है? सच्चा है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है। सच्चा है। जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया हाँ, है। अपने पुत्र और हमारे प्रभु। परमेश्वर ने कहा किसके पास बुलाया है? अपने पुत्र यानी कि यीशु और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। पिता के साथ, पुत्र के साथ संगति का सिस्टम कैसा बना भाई? पिता ने पुत्र को जब भेजा तो जब अपनी इच्छा को उसने उसके जीवन में पूरा होते देखा, अपनी इच्छा को मसीह को पूरा करते देखा, तो खुदा ने उसको एक वफादार पुत्र ठहराया। हालेलुया। तो खुदा खुद वफादार है और उसका पुत्र भी क्या है? वफादार है। तो उस वफादार पुत्र की संगति में हमें बुलाया है। हालेलुया। तो अगर हम उसके पुत्र की संगति में हैं तो समझ लो किसकी संगति में है? पिता की संगति में। इस बात को रात को खुलकर सुनेंगे, अपनी आंखें बंद कर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी, खुदावन खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब इस जगह पे बैठकर खुदावंद कलीसिया की तैयारी के स्थान के विषय में हमने सीखा है, वो स्थान संगति है प्रभु। और इस संगति में हमारे लिए कैसी बड़ी बड़ी बरकतें हैं, कैसे बड़े बड़े वायदे हैं, और खुदावन वो सब हमारे ऊपर तू लाना चाहता है। खुदावन उसके लिए तेरा धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में जब संगति के विषय में लोग सुने तो अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपने आप को समर्पित कर दें। ऐसी कृपा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की फाक्षा
अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों पदसों के साथ साथ होती रहे। आमीन।